हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का 15 दिसंबर को केमिस्ट्री का अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 11th के लिए केमिस्ट्री के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 15 दिसंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। बिहार बोर्ड के द्वारा क्लास 11th के लिए दिसंबर मंथ में अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए रूटीन जारी कर दिया गया है। 15 दिसंबर से आप लोग का अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है और 15 दिसंबर को फिजिक्स और केमिस्ट्री का अर्धवार्षिक परीक्षा यानी हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है। तो फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर हम बता दिए हैं। अभी की इस क्लास में हम लोग केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर देखेंगे 15 दिसंबर हाफ ईयरली एग्जाम यानी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन दिसंबर 2025। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है। केमिस्ट्री का विषय कोड 118 रहेगा। समय पूरा 3 घंटा का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहने वाला है क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा यहाँ पर 100 नंबर का होने वाला है। परीक्षार्थियों के लिए निर्देश मिलेगा और सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र पूछा गया है तो H2SO4 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा H2SO4। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि ग्लूकोज C6H12O6 अणु का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 180U। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है रासायनिक पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई क्या है। रासायनिक पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई पूछा गया है तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोल इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से किस में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.5 ग्राम Cu यानी कॉपर परमाणु। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि एथनॉल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है। तो एथनॉल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है तो 34.73%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि 0.1 NaHCl के 1500 सीसी को उदासीन करने के लिए कितने NaOH की आवश्यकता है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा 6 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि अधिकतम तरंगदैर्घ्य वाला विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। अधिकतम तरंगदैर्घ्य वाला विद्युत चुम्बकीय विकिरण है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेडियो तरंग। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग किसका आकार से संबंधित है। रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग किसका आकार से संबंधित है तो राइट आंसर हो जाएगा नाभिक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है कि कक्षीय आरेख जिसमें अफबाऊ सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है वह है। तो राइट आंसर 9 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है निम्नलिखित में किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। निम्नलिखित में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है तो राइट आंसर 10 नंबर का बी हो जाएगा Fe2+। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा संभव नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा संभव नहीं है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा n बराबर 3 l बराबर 0 और m बराबर -1। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही कर्म। इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही कर्म पूछा गया है तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बेरिलियम और बोरान का पहली आयनीकरण विभव क्रमशः है। तो राइट आंसर 13 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर 9.32 8.29। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है तो राइट आंसर 14 नंबर का ये हो जाएगा कार्बन।
क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि परमाणु क्रमांक 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है। परमाणु क्रमांक 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है, तो याद रखिएगा एस ब्लॉक से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में किस आयन की आयनिक त्रिज्या का मान सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से किस आयन की आयनिक त्रिज्या का मान सबसे अधिक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर O2 माइनस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें सहसंयोजक और आयनिक बंधन दोनों होते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सहसंयोजक और आयनिक बंधन दोनों होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा NH4Cl, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा SiF4, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में किस केंद्रीय परमाणु का sp संकरण होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा PCl3, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन अणुचुंबकीय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अणुचुंबकीय नहीं है, तो ये हो जाएगा CO, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पर P4O10 में सिग्मा बंधों की संख्या पूछा गया है, तो राइट आंसर 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर पूछा गया है कि कार्बन के संकर हाइब्रिड कक्षों की विद्युत ऋणात्मकता का सही क्रम है। सही क्रम पूछा गया है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एक गैस सबसे अधिक आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, निम्न दाब एवं उच्च तापमान पर। डी राइट आंसर होगा, निम्न दाब एवं उच्च तापमान पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक आदर्श गैस के लिए संपीड़नशीलता कारक है, तो राइट आंसर 24 का बी हो जाएगा 1.0। क्वेश्चन नंबर 25 है, पानी का तापमान बढ़ाने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या अनियमित व्यवहार दर्शाता है। तो पानी का तापमान बढ़ाने पर उसका पृष्ठ तनाव पूछा गया है, तो अगर पानी का तापमान बढ़ाया जाएगा तो उसका पृष्ठ तनाव भी बढ़ेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भाप आसवन आधारित है, किस नियम पर आधारित है। भाप आसवन आधारित है, तो ये डाल्टन का आंशिक दाब का नियम पर आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भाप आसवन आधारित है, तो ये डाल्टन का आंशिक दाब का नियम पर। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में किसमें Kp और Kc से कम है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, 64 ग्राम हाइड्रोजन आयोडाइड को 2 लीटर पानी में मिलाने जाने पर उसका संक्रिय द्रव्यमान होगा, तो राइट आंसर 0.5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी दिए गए सिस्टम में पानी और बर्फ समव्यवस्था में है, यदि सिस्टम पर दबाव बढ़ाया जाए तो क्या होगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, अधिक बर्फ पिघलती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए यहाँ पर यह अभिक्रिया दिया गया है, तो 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर Kc का मान 26 है, तो इसी तापमान पर Kp का मान क्या होगा, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का ये हो जाएगा 0.61, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर पूछा गया है कि ले चार्टियर सिद्धांत के अनुसार NH3 की अधिकतम मात्रा प्राप्त होती है। राइट आंसर डी हो जाएगा, निम्न तापमान और उच्च दाब पर। डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर पूछा गया है कि धातु आयन जैसे Ag+, Cu+ आदि डॉट के रूप में कार्य करते हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, लुईस अम्ल। सी राइट आंसर होगा, लुईस अम्ल। क्वेश्चन नंबर 33 है कि तापमान में वृद्धि करने पर पानी का आयनिक उत्पाद क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या शून्य रहता है। तो तापमान में वृद्धि करने पर पानी का आयनिक उत्पाद पूछा गया है, तो याद रखिएगा तापमान में वृद्धि करने पर पानी का
पानी का आयनिक उत्पाद क्या होता है, तो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा क्षार सबसे कमजोर है, तो सबसे कमजोर क्षार पूछा गया है तो NO3- ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, यदि A2X3 की घुलनशीलता यहाँ पर गामा मोल DM इनवर्स 3 है तो इसका घुलनशील गुणनफल क्या होगा, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 35 का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में किसका पीएच मान सबसे कम है, निम्नलिखित में किसका पीएच मान सबसे कम है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, एक MH2SO4। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में कौन सा एक उभयधर्मी पदार्थ नहीं है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा HNO3। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, यहाँ 38 नंबर क्वेश्चन है कि 0.1 NCH3COOH के पृथक्करण की डिग्री है के एसिड बराबर 1.10⁻⁵ तो राइट आंसर 38 नंबर का डी हो जाएगा 10⁻²। 10⁻² इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है, HCOONA C6H5NH3Cl और KCN का जलीय घोल क्रमशः है, जलीय घोल क्रमशः पूछा गया है। ये हो जाएगा क्षारीय, ये हो जाएगा अम्लीय और ये भी क्षारीय। राइट आंसर डी में दिया गया है, क्षारीय अम्लीय क्षारीय, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि 0.1 MnCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 50 ml को 0.2 MnAOH के 50 ml को मिलाए जाने पर परिणामी घोल का मान क्या होगा, परिणामी घोल का पीएच पूछा गया है तो राइट आंसर 40 नंबर का हो जाएगा यहाँ पर 12.70। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 12.70 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लोग 40 क्वेश्चन देखे हैं और चलिए आपको हम बताते हैं कि आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। इसी नाम को आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट स्टडी तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर RK एक्सपर्ट स्टडी है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा है RK एक्सपर्ट स्टडी। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद नीचे आना है क्लास 11th के सेक्शन में। तो यहाँ पर नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पर ये क्लास 11th का सेक्शन है और इसमें यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। यहाँ पर एग्जाम रूटीन देख सकते हैं, इस पर क्लिक करके। और यहाँ पर देखिएगा बिहार बोर्ड 11th हाफ ईयरली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा, ऑल सब्जेक्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे व्हाट्सएप चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा इस पर क्लिक करके। और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिएगा डाउनलोड ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर, सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर लिंक दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देखना है क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे फिजिक्स का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, केमिस्ट्री का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, मैथ बायोलॉजी सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो यहाँ से आकर आप लोग यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर।